अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बुखारी एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अली बुखारी है। आज जो है वो जुमेरात का दिन है, 14 सितंबर है। सुबह के 8:40 होने वाले हैं। पेयर हमारे पास DXY है और टाइम फ्रेम मैंने लो टाइम फ्रेम को आज जो है वो निकाला है। यहाँ पे डिस्कशन अबाउट डॉलर इंडेक्स, यानी DXY डेक्सी भी कहते हैं, डॉलर इंडेक्स भी कहते हैं, डॉलर मूव्स भी कहते हैं इसको। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कल की डेट में जितने आवर्स गुजर चुके हैं, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये स्पाइक्स लगी थी कल ये वाली, और ये गैप अप जो गैप डाउन था वो फिल हुआ। अब जो आज की डेट है वो हमने ये देखना है कि मार्केट का इम्बैलेंस एरिया कौन सा है और उसको बैलेंस मार्केट कैसे कर सकती है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि इम्बैलेंस उसी को कहते हैं कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स आते हैं, जिसको स्मार्ट मनी भी कहा जाता है, और एक्चुअल में वो मार्केट को मूव्स करवाते हैं। वो जब मार्केट में आते हैं तो मार्केट एकदम रुझान बढ़ जाता है, या अप साइड या डाउन साइड। अगर तो बायर्स के ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं, ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, तो मार्केट बाई की मूव्स को देती है, पुल करती है। और अगर मार्केट में सेल्स के ऑर्डर हैं तो मार्केट सेल की मूव्स को पुल करती है। अब देखिएगा, यहाँ पे आप अगर बगौर जायज़ा लें तो यहाँ पे मार्केट एकदम से कंसोलिडेट कर रही थी, कंसोलिडेशन जोन में थी, और कुछ अहबाब कह रहे थे हेड एंड शोल्डर टाइप भी थी। तो मार्केट यहाँ पे इतने ज़्यादा स्विंग्स बनाने के बाद, इतनी ज़्यादा कैंडल्स मूव विक्स एंड मूव्स, अचानक से 2 कैंडल्स दी, फिर जो है वो करेक्शन की, देन अगेन फिर मूव, और फिर उसके बाद करेक्टिव मूव्स में लाजमी। इसको इम्पल्सिव करेक्टिव भी बोलते हैं, बैलेंस भी बोलते हैं। डिमांड एंड सप्लाई और स्मार्ट मनी के मेथड में इसकी लैंग्वेज यूज़ होती हैं। फिर आपने देखा कि एक जगह पे अचानक से फिर मूव आई है, फिर हल्का सा करेक्ट किया, फिर अब यहाँ से मार्केट जाके रिजेक्ट हुई है, तो बंदा को ये सोचे कि यार ये मार्केट यहाँ से ही क्यों रिजेक्ट हुई है, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे गैप दिया था जो कि गैप फिल हो गया। अब क्या है, अब मार्केट में होता पता है क्या है, मार्केट हमेशा अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि मार्केट अप एंड डाउन, हायर हाइज हायर लोज, लोअर लो लोअर हाइज, या हायर हाइज हायर लो बनाती है, लोअर लो लोअर हाइज, इस तरह। अब मार्केट में इसके अलावा तीसरी बात कोई नहीं होती। बंदा ये बोले कि शायद इसके अलावा भी कुछ होता है, नहीं, इसके अलावा नहीं कुछ होता। मार्केट में यही होता है कि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक चलना होता है। विदाउट स्ट्रक्चर मूवमेंट्स मार्केट ने तो कहीं नहीं जाना होता। सेकेंडली, मार्केट जब भी मूव करेगी वो आपको कुछ ना कुछ अपना हिंट दे के जाएगी। अब प्रीवियस मार्केट देखा जाए, यहाँ पे तो मार्केट रेजिस्ट भी कम सपोर्ट बनाई और फिर मार्केट ऊपर चलेगी। H1 का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वरीड होने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब तक मार्केट हमें स्नैरियोस अपना सेट नहीं करके देती, मार्केट डिफरेंट स्नैरियोस में मूव करती रहती है, हमने इसमें एंटर नहीं होना होता। एंट्री तब लेनी होती जब मार्केट अपने मूव्स कंप्लीट कर ले, अपने स्विंग्स कंप्लीट कर ले, अपना एविडेंस कंप्लीट कर ले, देन। अब एक नॉर्मल रूटीन में जो बेसिक्स नॉलेज है वो ये कि मार्केट एक सपोर्ट जोन पे खड़ी हुई है, और सपोर्ट मैनी टाइम टेस्टेड है, मार्केट ने ब्रेक कर देनी है। अब यहाँ पे मार्केट नए जितने भी लोग हैं, न्यूबीज़, उनको ट्रैप करेगी। मार्केट करेगी ऐसे स्विंग्स बनाएगी, लाइक ये थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर। असल में मार्केट एकदम यहाँ पे आके पुल बैक देगी। बंदे बोलेंगे देख लो जी सपोर्ट से बाय हो गया। थोड़ी देर बाद ही मार्केट इस स्विंग को हो सकता है क्रॉस ही ना करे, मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे अगर आएगी तो हम इसका हमारे पास एक रीज़नेबल जवाब है कि मार्केट का यहाँ आना बनता है, क्योंकि साफ नज़र आ रहा है यहाँ पे एक डिमांड जोन है जो कि फ्रेश एक सिंगल कैंडल जो है वो जोन है, और इसका देखें लेग आउट भी कितना अच्छा हुआ है। तो ये हमारे पास इनवैलिड जोन हो जाएगा, जिससे हमें ये कंफर्म होता है कि डॉलर ने क्या करना है, डॉलर ने बीरिश मूव देनी है। अभी 104,622 पे खड़ा है, तो 104,222 200 पॉइंट्स मार्केट ने ड्रॉप मारना है। इसकी सूरत में होगा क्या, इसकी सूरत में अगर आप इसके अगेंस्ट चलने वाले जो है वो पेयर्स देखेंगे GBP/USD को, तो उसका सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये जहाँ से डाउन मार रहा है ना, वो यहाँ से अप मार रहा होगा, ये देखिएगा। एनालिसिस करके छोड़ देना, ये भी बड़ा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या सिलसिला है, ये सेम पोजीशन है। अब सेम पोजीशन में क्या बना हुआ है, मार्केट ने जैसे डॉलर ने वहाँ पे एक लॉन्ग स्विंग बनाई हुई है अपवर्ड, इसने क्या किया है डाउन। अब वहाँ पे इसने क्या बनाया है, अब उसने क्या बनाई डाउन। वहाँ पे उसके नीचे यहाँ पे आपको पीछे डिमांड नज़र आ रही है, इसकी आपको क्या होगी नज़र आ रही, सप्लाई नज़र आ रही होगी। सो मेरे ख्याल में मैं आपको बताऊँ, टोटली बेस पॉइंट के ऊपर अगर आप ये 2-3 चीज़ें फॉलो कर लें तो भी आपका नुकसान
कम हो सकता है फॉरेक्स में। अब ये सप्लाई जो है वो टेस्ट हो चुकी है, मुराद ट्रेड हो चुकी है, तो वन टाइम ट्रेड है। सेकंड टाइम इसका ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश जाए और यहाँ तक 125,600, अभी 124,951 पे खड़ी हुई है, 125,650 तकरीबन ये 70 पिप्स का गैप बनता है, जो कि मार्केट ने गैप मुराद इस जोन को टच करने के लिए, क्योंकि 100% अगर जोन निकाला जाए ना तो जोन ऐसे ट्रेड होता है। मसलन ये डिमांड सप्लाई का ये कानून है जो मैंने अपना बनाया हुआ है, मुझे दूसरे कानून से नहीं लेना देना। मैं जो ट्रेड करता हूँ वो ये कि मैं किसी भी डिमांड एंड सप्लाई की कैंडल को टॉप से बॉटम मार्क करूँगा और उसमें मैं करूँगा विक मार्क करने के बाद टोटली ये देखें इस कैंडल का 50, इस जोन का 50% गोल्डन जोन क्या निकलता है, ये स्टिल वैलिड जोन पड़ा हुआ है यहाँ पे, समझ आ रही है। इसके बाद मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट ये जो अब समझने वाली बात ये होगी, आज की न्यूज़ भी है, ये देखें इसकी सपोर्ट जो है वो ये बनी हुई है और मार्केट क्या करेगी, मार्केट ऊपर जाएगी, देन मार्केट क्या करेगी, ब्रेक कर देगी सपोर्ट को। सो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। CPI की कोर PPI की न्यूज़ है मंथली की, कोर रिटेल सेल्स की आई न्यूज़ है, PPI की मंथली न्यूज़ है, उसके अलावा रिटेल सेल्स की भी न्यूज़ है, कोर रिटेल सेल्स भी, रिटेल सेल्स भी, और मज़े की बात कि 530 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की भी न्यूज़ है। 216 की है और 226 की इसकी प्रीवियस है। तो मुझे लगता है कि टेक्निकल अगर फॉलो किए जाएँ तो यहाँ पे मैं दोबारा DXY आपको ओपन करके दिखा दूँ तो DXY क्या करेगा, एनालिसिस ऑलरेडी हमने कर ली है, हमारे पास सिनेरियो डिफरेंट टाइप्स के निकल आए हैं। तो एक बात वाज़ेह हो गई कि ये वाला सपोर्टिव जोन जो है ये ब्रेक होगा, मार्केट पॉसिबल है कि 200 पॉइंट्स नीचे मारे, और यहाँ पे भी अगर नहीं आती मार्केट, यहाँ पे भी नहीं रुकती, तो मार्केट हमारे पास नेक्स्ट सिनेरियो ऑलरेडी अवेलेबल है, ये वाला। सो आज की मैं क्लोजिंग यहीं पे दूंगा और आप इसको समझें भी, इसको ट्राई भी करें, अगर आपका दिल मानता है, नहीं मानता तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दोनों सिनेरियोज हमारे पास पहुंचे हुए हैं। डॉलर बीरिश जाना चाहिए, उसके बाद बुलिश, डॉलर एग्जेक्टिव बेसिस पे अगर देखा जाए तो वो बुलिश जाना चाहिए, लेकिन अभी ये जो करेक्शंस हैं ये लाजमी है, और हर इम्पल्स का करेक्ट होता है, हर इम्बैलेंस का बैलेंस होता है। मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग हो गया, जल्दी से जागिए, नाश्ता करिए और फॉरेक्स ट्रेडिंग करने वाले फॉरेक्स की मार्केट में आइए और देखिए कि शाम 5:30 के ऊपर इवनिंग में 5:30 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मार्केट क्या मूव करती है। न्यूबीज़ की चाहिए कि वो अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि न्यूज़ की ट्रिक्स कैसे यूज़ की जाती हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेड किया करें। न्यूज़ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस्ड बंदे का काम होता है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, अलॉट ऑफ एक्सपीरियंस, देन आप मार्केट में आ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी, अल्लाह हाफ़िज़।